नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड कॉरपोरेशंस। इन्वायरमेंट कंसर्न का मतलब हो गया भी जो हमारा वातावरण जो बना हुआ है उसके लिए कहता कंपनियों की क्या जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये काम जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही है। कंपनी जैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कहता उनको ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी भी जो इन्वायरमेंट है वातावरण है उनमें क्या क्या चीजें इन्वायरमेंट कंसर्न रिलेटेड कहता किस किस चीज के लिए होते हैं। इन्वायरमेंट कंसर्न जो एक सीरियस मैटर है, जो प्रॉब्लम जो है हमारे अगर आज में है तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ेंगी जिसके नुकसान हमें ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे इन लिया एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल में जो काम चलता है, जो प्रोडक्शन होता है, ज्यादा से ज्यादा जो है एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब ये सारा धुआं आपने अपने काफी जैसे देखा हो दिल्ली एरिया में कितना बुरा हाल रहता है, अपने लुधियाना में भी चले जाओ काफी बुरा रहता है। मतलब एयर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा जल्दी से बढ़ता चला जा रहा है। इसका नुकसान अगर आज हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है तो फ्यूचर में जाके इतना ज्यादा हो जाना है कि हमें मेजर भी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते भी कितने ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कहता है इस चीज के बारे में कंपनीज को सोचना पड़ेगा। दूसरा है ओजोन डिप्लेशन। एक परत समझते हो ना, जो ओजोन की, जिससे सूरज की किरणें जो है हमारे पास कम आती हैं, मतलब हमारे लिए थोड़ी बेनिफिट वाली आती हैं। अगर वो ओजोन परत ना हो तो सूरज की किरणें इतनी ज्यादा डीप होंगी कि हम जल भी सकते हैं, मतलब इतनी रोशनी होती है। तो ये डिप्लेशन भी कम होती है, मीन्स ओजोन की परत जो है धीरे धीरे ऊपर होती चली जा रही है, मीन्स हमारे से बहुत दूर जा रही है। अगर ये चीजें पोल्यूशन की वजह से चलती, इसकी चीज के लिए कंपनीज को सोचना पड़ेगा। उसके बाद वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा ओल्ड प्रॉब्लम हो गई है, कोई आज की नहीं है। जब से कंपनी पुराने टाइम से जो काम होने स्टार्ट हुए, लोग कंपनीज वालों ने कहा पानी बहुत ज्यादा गंदा होता है, वो उसको कहता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होने चाहिए। अगर ये चीज ना हुई तो धीरे धीरे जैसे पानी खत्म ही होते चले जा रहे हैं, तो पानी खत्म ही हो जाएंगे धीरे धीरे। मान के चलें 50% पानी जो है पूरे सरफेस में पोल्यूटेड हो चुका है। पोल्यूटेड मतलब पोल्यूशन वाला पानी हो चुका है 50%। अब तो बोल सकते हैं कई काफी एरिया तो ऐसे ही हैं जहाँ पे बिना फिल्टर के तो चलता ही नहीं है काम। लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन की मीन्स जमीनें जो हैं बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही हैं। बहुत सारी खेती ऐसे ही होती चली जा रही है जैसे कि उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट या फिर कोई ऐसे केमिकल वगैरह यूज हो रहे हैं जिससे जमीनें खराब हो रही हैं। बहुत सारी कंपनी जिन्होंने अपने पाइप वगैरह जमीन में डाल रखे हैं और पानी जमीन में डाल देते हैं ऐसे ही गंदा पानी, जिससे क्या नहरों में छोड़ दिया। ये पोल्यूशन काफी होते चले जा रहे हैं। कहता ये इन्वायरमेंट के मेन कंसर्न है जिसके ऊपर कहता कॉर्पोरेशन को मीन्स कंपनीज को ऊपर सोचना पड़ता है। इन्वायरमेंटल के कुछ एथिक्स हैं। एथिक्स का मतलब तो समझते हो ना, जो हर एक पर्सन की जिम्मेवारी बनती है इन्वायरमेंट के प्रति। सबसे पहले लिखा है आइडियाज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑफ इकोलॉजिकल एथिक्स। क्या क्या आइडियाज हैं? कहता है ह्यूमन बीइंग्स को कंट्रीब्यूट खुद करना चाहिए। जो लोग खुद हैं अगर वो खुद कंट्रीब्यूट करें तो कहता पोल्यूशन थोड़ा कम हो सकता है। ह्यूमन बीइंग्स कहता अपने के लिए ना सोचें, ये मत समझो कि जमीन से जो हमारे लिए धरती रहने के लिए है, जो हमारे साथ कहता और भी प्लेनेट है उनके बारे में भी हमने सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ अपनी धरती के लिए नहीं सोच सकते, क्योंकि जितना नुकसान हमें होगा और प्लेनेट्स का भी उतना नुकसान होगा जितना भी ज्यादा। आप कहता रिचनेस या फिर डाइवर्सिटी से कोई लोग जो अमीर हो जाएंगे या कोई अपने नीड्स को कंप्लीट कर लेंगे, ये किसी चीज के लिए फायदेमंद नहीं होने वाली। भी धीरे धीरे अमीर होते चले जाना, हम सारी चीजें हमारी जरूरत पर ही कर लेंगे, लेकिन ये चीज आपको कहता इफेक्ट कर सकते हैं कि आपको कॉस्टली कहता चलिए कि आपकी वाइटल जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। हर चीज को कंप्लीट करना, किसी बंदे को गलत करना, उसके लिए किसी पोल्यूशन करना, ये गड़बड़ वाली बात है। आप अपना चीज उतना ही यूज करो जितनी आपको चाहिए। जैसे इन्होंने पानी के लिए बताया, पानी कहता जितना आपको यूज है उतना यूज करो। ये मत सोचो कि हमें सब कुछ मिल रहा है, तो बहुत लोग ऐसे में जिनको नहीं भी मिलता, कहाँ हम दूर दूर तक भी जाना पड़ता है इस चीज के लिए। उसके बाद इन्होंने बताया भी मोस्टली कोशिश ये करो कि जितने साल निकल चुके हैं उन सालों का सर्वे करो, उन सालों से कुछ ना कुछ सीखो भी हमने क्या क्या चीज खराब की है, तो ये उससे हम क्या फायदा ले सकते हैं कि हम लोग जो है पोल्यूशन कम कर सकते हैं। उसके बाद लाइफ हैज टू गिवन मोर इंपॉर्टेंस दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपको अपनी जिंदगी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं। कि मैं अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, मैंने ऐनकें अच्छी लगाई हैं, या किसी में मैं अपनी जिससे बोलता हूँ मैं अपनी टोर वगैरह बना के दिखा रहा हूँ, पर्सनैलिटी दिखा रहा हूँ, ये चीज नहीं होगी। आप अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट दो। जब तक आपका कहता शरीर है तब तक ही जिंदगी है। पोल्यूशन धीरे धीरे आप चीजों को खत्म करता चला जाएगा। विदाउट ए साउंड इन्वायरमेंट पॉलिसी नो प्रोग्रेस कैन। अगर कहता प्रॉपर साउंड पॉलिसी नहीं होगी पोल्यूशन के लिए, कोई भी कहता आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते मीनिंगफुल या फिर रेलिवेंट, मीन्स आपके लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं होगा। आज के टाइम में जैसे हमारे पंजाब में देखे बहुत लोग जो है बाहर की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इसको कहने का मतलब एक तो जैसे ब्यूरोक्रेसी तो बहुत ही है, भेदभाव भी काफी ज्यादा है, जो जॉब्स वगैरह से मिलती नहीं है, काम प्रॉपर नहीं है। दूसरा हमारे यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है।
बाहर ये चीजें नहीं है, बाहर तो प्रॉपर मेंटेनेंस में प्रॉपर देख के हमें काम चलता है, वरना काम करना तो प्रॉपर करो, अदरवाइज मत करो। रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे प्रॉपर है। बाहर की कंट्री इसलिए डेवलप है, यहाँ पे तो गड़बड़ी बहुत है काफी। कभी तुम देखो यहाँ पे दरख्त भी अगर लगे हैं, पेड़ वगैरह लगे हैं, तो उनके भी बहुत बुरे हाल है, ऐसे ही खराब रूप हो रखे हैं, वो फल फूल लगते नहीं है प्रॉपर तरीके से, खेती जो हो रही है वो सारी केमिकल्स वगैरह से ही हो रही है। तो ये गड़बड़ बहुत ज्यादा पोल्यूशन में, मतलब पोल्यूशन से हो रही है। एक इसके बाद इन्होंने बताया कि होलिस्टिक एनवायरनमेंट एथिक्स, हमें कहता अगर इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से बेटर करना है, हमें कहता सभी पार्ट्स को देखना होगा नेचुरल के। सबसे पहले इंटररिलेटेड, आपस में क्या जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड, किस हिसाब से रिलेशनशिप बनता है, कौन सी चीज किसके ऊपर डिपेंड है, वो सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, तब जाके पोल्यूशन थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है। नेचुरल सिस्टम को हमें लेके आना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई बंदा, गवर्नमेंट कुछ करेगी। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट रूल बना सकती है, आपको ह्यूमंस को जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा जिस बेस पे। अभी जैसे पीछे चला था काफी, अगर किसी ने अपने घर के बाहर पेड़ लगवाने तो लगवा लो। बहुत सारे जैसे म्यूनिसिपल काउंसलर हो गए, ये गांव में पंचायत वाले पंच वगैरह हो गए, सरपंच हो गए, इन्होंने क्या किया, अपने गांव में पेड़ लगाने स्टार्ट कर दिए। पेड़ लगा देना पोल्यूशन कंट्रोल नहीं करेगा, उसकी केयर तो करो। अगर आपके घर के बाहर लगा, उसको कम से कम डेली बेस पे 1 मग पानी तो डालो, तब उसको बड़ा तो करो, तब भी जाके वो छाएं देगा। हम उसको लगा के बाहर खड़ा सूख, जब सूख जाता है फिर बोलना पेड़ तो क्या लगाए थे फूट की, उसको लगाने का कोई फायदा नहीं। मीन्स ह्यूमन को खुद काइंड पर्सन बनना पड़ेगा, तभी काम हो सकता है। नेचर शुड नॉट बी चैलेंज, नेचर को कभी चैलेंज मत करो। भी हम जो कुछ मर्जी करते चले जाएंगे, मीन्स हमें कोई भी पर नुकसान नहीं होगा। जब नुकसान होता है तो काफी ज्यादा होते हैं, हमने भी देखे हैं, तूफान आते हैं, हड़ आते हैं, बिजलियां गिरती हैं। इसका कारण क्या है, ये लोग जो है गलत करते चले जा रहे हैं, उसी की वजह से ही होते हैं। पहले कुछ ऐसा तो नहीं होता था, मौसम भी अच्छे होते थे। लैंड को कहता बायोलॉजिकल सिस्टम में लेके आओ। लैंड को ये नहीं कि अपनी मनमर्जी किसी तरह हर चीज यूज करते रहो, उसको बायो, आज के टाइम में जैसे काम चल रहा है भी मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी लेके आने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके ऊपर बायोलॉजिकल सिस्टम जल्दी आ जाएगा तो काम हो सकता है। उसके बाद इन्होंने बताया भी अगर आप चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। कहते सबसे पहले तो कोशिश ये करो कि जंगली एरिया जो है हमारा, हार्वेस्ट रेट, जंगल एरिया होते हैं, इनको खत्म मत करो। अगर ये जंगली एरिया भी खत्म होते चले गए, आपके जितने जानवर जानवर वो भी खत्म हो जाएंगे। आप ये चक्कर में मतलब किसी जंगल को खाली करके हम कंपनीज वगैरह लगाते हैं, आज के टाइम में बहुत ऐसा चल रहा है। गवर्नमेंट जो है अपनी जगह वगैरह सेल करते हैं, तो जंगली एरिया में सेल कर देते हैं, वहाँ पे लगा लो अपने एरिया में जो साफ सुथरे। अगर ये चीजें खत्म होती चली जाएंगी तो इनको खत्म मत करो, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहता है वेस्टेज को रिसाइकल करना जरूरी है। जितनी प्रकार की वेस्टेज निकलती है उसको रिसाइकल करो। काफी जगह जैसे प्लांट लगते हैं अब तो पानी के लिए, जैसे लगता है पानी को रिसाइकल करते हैं, कंपनीज एरिया में हो गया। जो हमारा जैसे सीवरेज प्लांट लगे हुए हैं, सीवरेज प्लांट के लिए भी रिसाइकल पॉइंट प्लांट लगने चाहिए। तो अगर ये रिसाइकल का प्रॉपर तरीके से करोगे तो काम हो सकता है। गवर्नमेंट भी कहता कमिटमेंट करे, और साथ में जितनी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो प्रॉपर कमिटमेंट करती हैं तो काम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। खुद परसुएट करो, लोगों को प्रभावित करो, पर लोगों को सिखाओ, और एजुकेशन इस प्रकार की दी जाए जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रमोट बायोडाइवर्सिटी, बायो लाइन में सबको लेके आओ। मीन्स ये पोल्यूशन जैसे डीजल, पेट्रोल या और चीजें हम कोई ईंधन यूज कर रहे हैं, इनको कम किया जाए, कंपनीज में इन चीजों को यूज किया जाए। बायोटेक्नोलॉजी में जितना ज्यादा आएंगे उसका हमें फायदा होगा। अभी अब आज के टाइम देखिए जैसे सोलर सिस्टम काफी ज्यादा लगने लगे, उससे लगने का फायदा तो बिजली कम होगी, एनर्जी जितनी कम यूज होगी, पानी कम यूज किए जाएंगे बिजली बनाने में। तो अगर सोलर सिस्टम में आगे तो सोलर भी प्रॉपर तरीके से चलने वाला है, और लोगों को बिजली सब कुछ प्रॉपर मिलेगी, तो पानी का फायदा इससे भी हो सकता है। नहीं तो बांध कितने बने हुए हैं, हमने देखा इंडिया में बिजली बनाने के लिए डैम बने हैं, वो सारे पानी तो वही यूज कर लेते हैं, पानी आता ही नहीं है, नदी नहरों में आता नहीं है। नहीं तो पहले तो फुल रहती थी, पहले डैम डूम होते नहीं थे, जरूरत होती नहीं थी। उसके बाद लिखा है कि आप नॉन कंजम्पशन वैल्यूज, जितनी आपको कहता प्रॉपर चीजों की जरूरत है, मीन्स जो आपके कंजम्पशन के लिए जरूरी है, उनको यूज करो। जो नॉन कंजम्पशन वैल्यूज हैं, जो जो चीजें हैं उनको दूर करो। उनको क्यों इतना बनाया जा रहा है, जैसे कि जिन्होंने प्लास्टिक बोला, प्लास्टिक को यूज करना कितना इफेक्टिव है, पहले तो कोई यूज करते नहीं थे। अभी जो कोई बंदा जाएगा तो अपना थैला उठाने में शर्म आती है जैसे, तो इन चीजों को कहता दूर किया जाए तो डेवलपमेंट हो सकती है। उसके बाद कहता हमारी ड्यूटी ये है कि हमें फ्यूचर जनरेशन को सेव करना है। अपने आप को तो आपने जैसा कहते कर लिया तो कर लिया, अब सोच के चलो भी फ्यूचर जनरेशन को कैसे सेटअप करना है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं पीछे वाले लोगों को जरूर गालियां देने वाली हैं, भी इन लोगों ने सारा कुछ हमारे लिए खत्म कर दिया। इन्वायरमेंट के लिए कहता है गवर्नेंस होनी चाहिए। गवर्नेंस मींस प्रॉपर इन्वायरमेंट को चेक करोगे हो किस तरह से कर सकते हो। हमें मॉनिटर करना होगा कितना पोल्यूशन हो रहा है, किस हिसाब से उसको दूर किया जा सकता है, हम क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। ग्रीन एरिया को डेवलप करो, ग्रीन एरिया का मतलब ज्यादातर पेड़ वगैरह लगाओ, उनकी प्रॉपर केयर भी करो।
प्रमोट करो सभी को कि एनर्जी को किस तरह से यूज करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेटअप प्रॉपर तरीके से करो, कोशिश ये करो कि टाउन्स और सिटीज में भी रेगुलेशन लगाओ, जो शहरी एरिया पेंडी एरिया में कोई रूल्स इन्वायरमेंट के रेगुलेशन जो बनाओ। इनक्वालिटी खत्म करो, जो इनक्वालिटी रीजनल लेवल में जैसे हम बोलते हैं कि धर्म के हिसाब से हमारे पास जो इनक्वालिटी चलती है, रंग के हिसाब से हो गया, या कास्ट के हिसाब से हो गया, या धर्म के हिसाब से, ये सारी इक्वालिटी जो है इनको दूर किया जाए। उसके बाद लिखा है अभी टू मच कंजम्पशंस, ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ आप कर रहे हैं उसको खत्म करो। एजुकेशन सिस्टम ऐसा लगाओ कि लोगों को पता लगे भी हाँ ये चीज़ें जरूरी नहीं है। प्रमोट करो बायो, ये बायो का पॉइंट तो बार बार दे रहे हैं। उसके बाद लिखा है रोल ऑफ एनजीओ। एनजीओ कहता क्या होती है पता है आपको? एनजीओ संस्था होती है, संस्थाएं होती हैं जो काम करती हैं जो इन्वायरमेंट कंडीशन के लिए। कहता अगर एक इन्वायरमेंट का सर्वे करें, इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये चीज़ें बताएं, इसको कैसे मेंटेन किया जा रहा है, फाइनेंस भी दें इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए। ये ना हो भी सिर्फ की बातों से ही काम चलना है, फाइनेंशियल जहाँ पे जरूरत है फाइनेंशियल हेल्प भी हो अगर एनजीओ करें, जहाँ पे हो सकता है भी लोकल सोल्यूशन हो सकते हैं उनको लोकल सोल्यूशन से दूर किया जाए, प्रॉब्लम्स को एक इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर किया जाए भी हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अभी शायद आपने काफ़ी जो एरिया जहाँ पे यात्री वगैरह पहुँच जाते हैं वहाँ पे देखा है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस कितने, जैसे उत्तराखंड में चले जाओ, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हरियाली है, जैसे पहाड़ी हिमाचल में चल जाओ बहुत हरियाली, वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे अट्रैक्टिव किया जाता है, उन चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया तो ऐसे ही हैं जहाँ पे सिर्फ बर्बादी की तरफ ही चले हुए हैं, वहाँ पे सब कुछ काट पीट चल रही है, ख़त्म किए जा रहे हैं, कोई है ही नहीं, ना कोई टूरिस्ट है ना कुछ है, तो वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। अगर कहता अगर आप अपने एरिया को एक्सप्लोर करोगे, लोगों को दिखाओगे हमारे मेरे ये चीज़ें हैं, तो आपकी डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सकती है। कोशिश ये करो कि बायो लेवल में जाओ, जितना बायो लेवल में जाओगे तो आपका काम हो सकता है। अगर के अंदर एनजीओ जो है ये सारे काम करेंगी, हेल्प करेंगी, तो एक ब्रिज का काम हो सकता है, भी ब्रिज का तरह काम कर सकते हैं, पुल बन सकता है, जिस बेस से कहता है इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद लिखा व्हाट कैन बिजनेस डू। बिजनेस इसमें क्या सकते हैं, कोई बात नहीं, ये नहीं बोल सकता बिजनेस चलाने हैं तो भाई हमें तो पोल्यूशन करना ही पड़ेगा। बिजनेस चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बिजनेस में क्या दिक्कत है। बिजनेस सबसे पहले कहता है क्लियर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दें, ना यूज़ करें केमिकल, ना ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जिस बेस से कहता प्रोडक्शन में गड़बड़ आती है। हम बोलते हैं क्वालिटी दिखाने के लिए हम बहुत कुछ गलत लोगों को खिला रहे हैं, अगर वो बहुत चीज़ें गलत है ना खिलाना ही बंद कर दें तो बिजनेस इजीली बेस पे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बनेंगी, किसी को उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, तो फिर फायदा उसका हमें बेटर एनवायरनमेंट में फ़ायदे मिल सकते हैं। हर एक बंदा कहता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चले काम में। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन इंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया जाए। इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने का फ़ायदा क्या होता है, जो इंटरप्रेन्योर पर्सन आएगा वो अपनी स्किल से कुछ बेटर करेगा। स्किल से मतलब वो ये नहीं सोचेगा अभी इसके यूज़ करने के हमें गलत तरीके से काम करेंगे। इंटरप्रेन्योर जो होते हैं अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं, उससे बेटर करके दिखाते हैं। जैसे अभी पीछे हमने देखा भी है काफ़ी छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने पानी से कार चलाने वाली बना के दिखाई, कुकियाँ बना के दिखा रहे हैं, अलग अलग साइंटिस्ट की तरह निकल के, तो वो काफ़ी एजुकेशन लेवल में छोटे छोटे बच्चे काफ़ी कुछ निकल के आ रहे हैं। तो वो चीज़ें कहता प्रमोशन से हमें कहता फ़ायदा मिल सकता है। अगर बिजनेस चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी प्लस इंट्राप्रेन्योर के लिए भी। इंट्राप्रेन्योर समझते हो क्या होते हैं? इंटरप्रेन्योर तो होता है जो अपनी स्किल से बिजनेस स्टार्ट करता है। इंट्राप्रेन्योर होता है जो कंपनीज में ही रहते हैं पर्सन्स, अपना बिजनेस तो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था लेकिन कंपनी में रहकर अपनी स्किल से कंपनी के लिए एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। कंपनी में अपनी वैसे बेटर फैसिलिटीज को यूज करने मीन्स उनको वहाँ पे प्रमोशन मिल जाता है, उनको इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं। अगर कहता कंपनीज इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योरशिप को लेकर आती है कंपनी में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है, तो कहता बिजनेस भी फायदेमंद हो सकता है। एनवायरमेंट में तो उपयोग इन्वायरमेंट के लिए हर एक बंदा सोच के चलेगा। क्या ये पॉसिबल है? कहता रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप कर देना, बिजनेस अपना प्रॉपर क्लियर प्रोडक्शन करना पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है, अगर चाहें तो क्या पॉसिबल नहीं है। हम हर जगह डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के रूल्स को समझने लग जाएं, अपनी जिम्मेवारी से काम करें, तो सभी चीज़ें जो है कंप्लीट हो सकती हैं। पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पोल्यूशन को कंट्रोल करना या नहीं करना कोई जरूरत नहीं है। अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है कंपनीज किस लेवल में कर सकती हैं? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट तरीके से होगी, उस तरह से की जाए जिससे पोल्यूशन कम हो, तो हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से की जाए। मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होते हैं। अगर कहता हम ग्रीन मार्केटिंग करें, ग्रीन मार्केटिंग मीन्स पेड़ पौधों की तरह प्रॉपर देखें, हम उनके एनवायरनमेंट को प्रॉपर संभालें, तो मार्केटिंग में हम सब चीज़ों को दिखाएं भी, जो चीज़ें हमारे पास गलत हैं वो गलत है उनको दूर किया जाए, जो चीज़ें हमारे बेनिफिट हैं वो सारी चीज़ें दिखाई जाएं। तो कहता है मार्केटिंग बिजनेस हमारे फायदेमंद हो सकते हैं इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने में भी। फिर हमारे पास है इन्वायरमेंटल ऑडिट। इन्वायरमेंटल ऑडिट कहता है जैसे हर एक चीज़ का ऑडिट, जैसे फाइनेंस का ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है, इन्वायरमेंट का भी ऑडिट होना चाहिए। इन्वायरमेंट का ऑडिट का मतलब कि कौन सी कॉरपोरेशन या कोई कंपनी या बिजनेस कॉरपोरेशन है
वो कितना कितना पोल्यूशंस कर रहे हैं। अगर उसको ऑडिट होना स्टार्ट हो जाए ना, ऑडिट होने से क्या होगा, अभी हर एक कंपनी को पता होगा भी हम किस लेवल में कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, तो वो दूर किया जा सकता है। इन्वायरमेंट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एक पॉलिसी सेटअप कर दी जाती है कि हमने पीरियडिकली बेस पे किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है, हमारे करंट प्रैक्टिस स्टेटस के हम किस बेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम कितनी इंप्रूवमेंट हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितना हम पोल्यूशन कर रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस ऑडिट से हमें पता लग जाता है। किस किस लेवल में कितना इन्वायरमेंट का ऑडिट होता है? सबसे पहले मटेरियल मैनेजमेंट, सेविंग और अल्टरनेटिव्स। हम मटेरियल की कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनकी सेविंग कैसे कर रहे हैं, एनर्जी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी में जितनी भी एनर्जी मीन्स बिजली वगैरह यूज़ हो रही है, कितना यूज़ हो रहा है बिजली वगैरह, उसकी सेविंग कैसे कर रहे हैं हम। कुछ लोग जैसे बोलते हैं अपनी जिम्मेवारी समझते नहीं, गए तो लाइट वगैरह चलने दो, मशीन हमारा ट्राई का टाइम हो गया, मशीनें चलने दो, वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट का ही पोर्स होता है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट, इकोनॉमी ऑफ पानी को कैसे यूज़ कर रहे हैं, पानी को कैसे मैनेज किया हुआ है, हमारे पास नॉइस को कैसे रिडक्शन किया जाए। पोल्यूशन सिर्फ एक चीज़ नहीं होता, भी धुआं हो गया, ये पोल्यूशन हो गया, नॉइस भी एक तरह का ज़्यादा, जब बहुत सारी कंपनी में देखा हो ना, काफ़ी ज़्यादा वॉइसेस भी होती हैं प्रोडक्शन लाइन में, तो वो नॉइस रिड्यूस की जाए, ये भी एक तरह ऑडिट में होता है। उसके बाद एयर एमिशंस, एयर की क्वालिटी को बेटर बना के रखना। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव जो हमारे होते हैं, उसकी प्रैक्टिस को प्रॉपर तरीके से सेटअप करना। स्टाफ को अवेयर करना भी, हमारे पास कहाँ पे पार्टिसिपेट हमें करने की जरूरत है। बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, क्वालिटी बेस पे भी ऑडिट होता है ना, उसमें स्टाफ को भी मोटिवेट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट, उनको बोला था पार्टिसिपेट करो, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लेख लिख के दो, या कुछ ना कुछ कविता लिख के दो। आप किस चीज़ के ऊपर लिखते हो? ज़्यादातर बोलते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, या इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्ले करके दिखाओ। जब भी कोई कंपनी में कोई प्रोग्राम हुआ भी, हम किस तरह किस चीज़ को डिप्लीट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। पब्लिक इंक्वायरी करो, कंप्लेंट्स बना करो, रिस्पॉन्स करो, ये ऑडिट में सारी चीज़ें देखी थे। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट को सिस्टम को सेटअप करो, सूटेबिलिटी में लेके आओ, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करो, ये सारा इन्वायरमेंट का ऑडिट होता है। इन्वायरमेंट के ऑडिट की कहता है प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले कहता है आपके टारगेट सेट होने चाहिए, किस किस एरिया को आपने चेक करना है। फिर उसके लिए आप कहता है कंपनी की पॉलिसीज या कंपनी के जो रूल्स हैं उनको देखो, कंपनी उस चीज़ों को कंप्लीट कर रही है नहीं कर रही, फिर वो एरिया को फाइंड करो। ये इन्वायरमेंट के ऑडिट का प्रोसेस है। इसकी कहता 3 स्टेज है इन्वायरमेंट ऑडिट के। सबसे पहले प्री स्टेज, इन्वायरमेंट ऑडिट जब स्टार्ट नहीं होता उसके सबसे पहले क्या है, मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए, जो कंपनी के ओवरऑल गोल्स हैं उनको देखना चाहिए, और हमें अपने टीम को सेटअप करना पड़ेगा जो ऑडिट के लिए हमारे पास आएंगे, उनके ऑब्जेक्टिव हमें सेट करने पड़ेंगे। ऑडिट प्रोसीजर में क्या था, हम ऑडिट साइड में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें चेकलिस्ट वाली हैं, मीन किन किन चीज़ों को हमने चेक करना है, कौन कौन सी कंपनी की पॉलिसी है, कौन कौन से उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, उनको चेक करेंगे। सबके इंटरव्यू लियो, और जो कंपनी की साइट है जहाँ पे बिजनेस चल रहा है, जहाँ पे पोल्यूशन को हम चेक कर रहे हैं, जो ऑडिट कर रहे हैं पोल्यूशन का, वहाँ पे उस साइट को प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करो भी एक्चुअल में जो रिकॉर्ड्स में दिखाया गया वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर है पोस्ट ऑडिट स्टेज। ऑडिट हो जाने के बाद काम क्या होता है, हम इवेल्यूशन फाइंडिंग, हमने क्या क्या कि फाइंड किया उसको चेक करेंगे, क्योंकि जब हमने ऑडिट किया आपने जो चेकलिस्ट थी उनको फाइंड कर रहे हो, देखो भी क्या क्या चीज़ आप फाइंड करके लेके आए हो। फिर उसके ऊपर एक्शन प्लान बनाओ, अगर आपको लगता है भी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, रिपोर्ट्स में कुछ हो रहा है, तो उसके लिए एक्शन प्लान रेडी करके दिया जाए। ये ऑडिटर का ही काम होता है कि बना के दे। ऑडिटर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आप रिपोर्ट बना के चले जाओ, ऑडिटर का काम ये भी होता है कि आपको परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है, जहाँ पे आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारे रास्ते आपको बता के जाए। थर्ड है आपके पास फॉलोअप। कहता आप फॉलोअप करते रहिए, जो आप चीज़ आप रेडी करके आए, या रिपोर्ट बना के आए हैं, जो काम आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल के आए हैं, उसको फॉलोअप भी लेते रहिए। ये नहीं है एक बार बता के चले गए उसके बाद दोबारा उसको चेक नहीं करना, फॉलोअप भी करते रहिए, तब भी जाके कहता थोड़ा बहुत जो है आपका जो एयर पोल्यूशन है और कोई जितने प्रकार के इन्वायरमेंट पोल्यूशन हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है कंपनीज लेवल में भी। नेक्स्ट हमारे पास है मीडिया एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मीडिया का मतलब क्या होता है, बहुत जो कंपनीज हैं, कंपनीज मीडिया के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं। मींस कोई भी कंपनी जो है सेटअप होती है तो उसके लिए मीडिया जरूर होना चाहिए। मीडिया एक वे है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक में पहुंचा सकते हैं, जैसे कि बोलें कि इंटरव्यूज़ हो गए, या फिर क्वेश्चन आंसर हो गए, या फिर हमारे लिए प्रमोटर्स रखे हुए हैं, या फिर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, टीवी पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, या कोई इश्तेहार वगैरह लगा रहे हैं, पोस्टर वगैरह दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहता है मीडिया का एक भाग है। मीडिया पब्लिक रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉर्पोरेट में कंपनी जो है अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगी, प्रमोशन नहीं करेंगी, पब्लिक रिलेशन नहीं बनाएंगी, तो कोई भी कंपनी कहता अपने प्लान्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर सकती। किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट्स को उनको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो उनको एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस, पब्लिक रिलेशन बेटर तरीके से बनाने ही पड़ेंगे। मीडिया सेक्टर में क्या है, मीडिया सेक्टर में हम ये देखते हैं क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया कंटेंट। जो हमारे मीडिया कंटेंट होते हैं, मीन जो हमारे पास
हमारे विचार हैं वो मास कंजम्पशन मीन्स बहुत ज़्यादा लोगों के लिए पहुंचे। उसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले उस चीज़ को हम बनाएंगे भी किस तरह से लोगों के पास पहुंचनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। दूसरा उसको मॉडिफाइड, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, आपने देखा ना कोई इंटरव्यू होते हैं कुछ भी होते हैं, सामने वाला बंदा जो बैठा हो, अब आप कोई टीवी वो देख लो एग्जाम्पल, कोई मूवी बनी है या वीडियो बनी है, उसमें सारा कुछ एक बार में तो नहीं हो जाता कि पूरी की पूरी मूवी जो 2-3 घंटे की होती है भी, वो तो अलग अलग टाइप से उसको सीन करते रहते हैं, बाद में सब चीज़ों को जोड़ देता है, उसको हम मॉडिफिकेशन ही बोलते हैं भी। आप मॉडिफाइज कीजिए फिर उसको ट्रांसफर कीजिए पब्लिक के लिए। तो ये मीडिया सेक्टर का एक भाग है, अपनी इन्फॉर्मेशन मास कंजम्पशन में लोगों के पास पहुंचे तो आपको पहले क्रिएट करना होगा, फिर मॉडिफाई करना होगा, फिर उसको ट्रांसफर करना होगा। मीडिया कंटेंट क्या होता है, कहते हैं मीडिया कंटेंट में हम क्या था अपने पास क्या था रिपोर्ट्स, जहाँ हमारे एक्सपेक्शन या फिर हमारे आइडिया होंगे उनको लोगों को बताना होगा इंडिपेंडेंटली, जिन लोगों को जरूरत है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मास कंजम्पशन का मतलब होता है कि हमारे पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों उनके पास हमें इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी ये रूल है कि हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी तो हमारा बिजनेस को उतना ज़्यादा फायदा हो सकता है। मीडिया सेक्टर ऑलवेज कंसर्न करता है, कहता है मास कंजम्पशन होगी, तो जितना आप क्लोज ग्रुप में चलोगे थोड़े कुछ लोगों के लिए तो उसका फायदा आपको कम होगा, जितने ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन। अब ये देखा जो बड़ी बड़ी कंपनी, मोबाइल कंपनीज हैं, कार कंपनीज हैं, जो और भी इलेक्ट्रिकल कंपनी में, उनकी ऐड कितनी आती है, अलग अलग जगह प्रमोशंस भी होते हैं, मीन्स इश्तेहार भी लगे होते हैं, कंपनीज टीवी में भी ऐड दे रही हैं, अलग अलग एक्टर से ऐड करवाते हैं, बहुत सारा खर्चा करते हैं, क्योंकि उनको होता है जितने ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी किसी चीज़ की तो उतने ज़्यादा फायदे हो गए। लेकिन आज के टाइम में तो मीडिया फेक ही है, मतलब मान के चले तो जो चीज़ें जिन चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट होती है वो चीज़ें वो खुद तो यूज़ करते नहीं होते। एग्जाम्पल सिंपल सी ले लें भी, जैसे जूही चावला पता नहीं कौन है, वहाँ उसका वो तेल की ऐड करती है भी, आप वो तेल लगाइए आपके बाल वापस आ जाएंगे, जब भी उसका घर वाला तो गंजा ही है, उसके तो बाल वापस आए नहीं, तो भाई तुम्हारे तो आए नहीं, तुम ऐड कैसे कर रहे हो। तो फिर भी मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए रूल्स ऐसा बना हुआ है कि आप जितना मीडिया को प्रमोट करोगे आपका प्रमोशंस पर कोई भी कंपनी आगे डेवलप हो सकती है, मीन्स उसके रूल्स जरूर बने हुए हैं। मीडिया में कहता हमें पता होना चाहिए भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर चैनल कौन कौन से हैं, हमने किस बेस पे करना है। मीन्स रेडियो जो पहले चलते थे, पहले तो क्या होता था रेडियो चलता था, टेलीविजन होते थे, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होती थी। आज के टाइम में तो काफ़ी कुछ चल गया, आप कहता है एडवर्टाइजमेंट किसी तरह से भी कर सकते हैं, टीवी में भी खींचिए, फिल्म्स वगैरह भी बना सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया म्यूजिक इंडस्ट्रीज भी हैं, हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस भी हैं, जिससे कि हम एडवर्टाइजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ न्यूज़पेपर टू हाउस होल्ड्स, सप्लाई ऑफ द हाई स्ट्रीट रिटेल्स, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है। न्यूज़पेपर में भी एड, आजकल तो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह आती हैं। मीडिया क्रेडिबिलिटी, मीडिया का था हमेशा हमारे लिए क्रेडिबिलिटी होती है, हमारे पास सॉफ्ट न्यूज़, हार्ड न्यूज़, आजकल मोस्टली काम न्यूज़ से ही हो जाता है। हमारे पास न्यूज़ चैनल काफ़ी प्रकार की हैं, जहाँ जिस प्रकार की आप न्यूज़ देखना चाहते हो आपको न्यूज़ मिल जाएंगी। अलग अलग सिटीज़ की न्यूज़ भी आती हैं, स्टेट लेवल की भी आती हैं, सेंट्रल लेवल की भी न्यूज़ आती हैं। प्रॉपर मीन्स जितने प्रकार की न्यूज़ चाहिए आपको, सॉफ्ट न्यूज़, हार्ड न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, सभी न्यूज़ के लिए अलग अलग चैनल मिले हुए हैं, जिससे कि हम मीडिया में अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और हमारी आती है। जैसे अब बिजनेस की बात करें, बिजनेस में जैसे CNBC या फिर बिजनेस TV, ऐसे काफ़ी चैनल हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा मीडिया। मीडिया एज ए मीन्स कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर, मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिससे कहता हम लोगों से क्या है कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीन्स बातचीत कर सकते हैं। जैसे बोला कि फॉर्मल मीटिंग से कई बार कहता फॉर्मल मीटिंग भी हो जाती है, जो लोगों ने हम कंपनी ने डिसाइड किया है उस हिसाब से काम भी हो जाता है, इनफॉर्मल मीटिंग भी हो जाती हैं। उसके बाद मतलब मेलिंग लिस्ट भी हमारे पास होती है। लेकिन जब भी मीडिया में आपने कहता बात करना, आपको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मेलिंग लिस्ट किस लोगों के पास आपका डाटा पहुंचना चाहिए, न्यूज़ लेटर मीन्स किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो मार्केट में, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले क्या क्या चीज़ें दिखाओगे, आपके पास कौन सी वेबसाइट है, क्योंकि सारे आज के टाइम में तो वेबसाइट्स पे ही काम चलता है, तो मीडिया का एक पार्ट है। उसके बाद इंडिविजुअल ब्रीफिंग्स से मीन्स कौन से लोग आपके काम के प्रति इंटरेस्ट होंगे, उन चीज़ों के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से दी जाए। अभी आज देखा होगा ऐड वगैरह में क्या है बोल दिया जाता है बच्चों के लिए एड्स अलग से आ रही हैं, जेंट्स के लिए लगा रही हैं, फीमेल के लिए लगा रही हैं, तो आपको इंडिविजुअल ब्रीफिंग भी देखनी होगी। पब्लिक फॉर्म कहता है कम्युनिटी के हिसाब से भी आप चेक करके चलो, क्या उनसे लोग क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं। ये नहीं कि सभी को सब कुछ ही बोलो भी ऐसा, अभी सभी सभी बेस्ट है, ऐसी कुछ नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टिंग या फिर लाइसेंस कमेटी, आपके पास कमेटीज भी ऐसे सेट होनी चाहिए, ग्रुप्स होने चाहिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मीडिया कहता है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इस बेस पे। उसके बाद बोलो भी एडवर्टाइजमेंट में एथिक्स, एडवर्टाइजिंग में भी कहता है एथिक्स होने भी जरूरी है। आप कहता मतलब कि जो कुछ भी दिखा रहे हैं उसमें सच्चाई, इन्होंने कुछ पॉइंट भी बताए हैं। आप कोशिश ये की थी कि एडवर्टाइजमेंट कहता है होनेस्टी दिखाइए,
जो कुछ दिखा रहे हैं वो ट्रुथफुलनेस हो। ऐसा ना हो कि आपकी जो जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी हुई, उसका घर वाला तो गंजा उबाल के तेल की इन्फॉर्मेशन मार्केट में दे दी, अभी ये तेल लगाओ, उससे फायदा होगी, आपके बाल वापस आएंगे, तेरे घर वाले के बाल क्यों नहीं वापस आए। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट ना हो, फेक एडवर्टाइजमेंट मतलब ऐसी ना हो, अगर लोग समझें इन चीज़ों को। काफ़ी आपने देखे होंगे, कोई एग्जांपल हम ले लें, बहुत से एक्टर्स हैं, काफ़ी एड्स वगैरह करते हैं जहाँ उनकी वाइफ्स वगैरह भी ऐड करती हैं, वो एक्चुअल में वो चीज़ें यूज़ नहीं करते होते। ये तो सिर्फ लोगों के मन में होता है भी जूही चावला ऐड कर रही है, या प्रियंका चोपड़ा कर रही है, या फिर कोई भी करीना कपूर कर रही है, या कोई एक्टर सलमान खान कर रहा है, भी एक्चुअल में वो चीज़ें यूज़ नहीं करते होते हैं भाई, उनमें तो सिर्फ ऐड करने के पैसे मिलते हैं, तो लोगों को समझना पड़ेगा। तो यही बोलना है कि तो एडवर्टाइजमेंट में एथिक्स होने चाहिए कि जो चीज़ आपका था मार्केट में किसी चीज़ को दिखा रहे हो उसमें ट्रुथफुलनेस हो। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट कहता है उसमें होनेस्टी हो, आप उस काम के लिए ईमानदार होने चाहिए, एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं उन चाहिए। फिर कहता आप अपनी एडवर्टाइजमेंट पर क्लेम सेटअप कर दें, किसी बंदे को नुकसान हो रहा था उसका मुआवजा भी कंपनी देगी, कहता ये चीज़ें भी सेटअप कर दें, फिर हम मान के चल सकते हैं भी हाँ आपने जो काम दिया वो सच्चाई बेस पे ही दिया है। सेकंड पॉइंट में बताया कहता एडवर्टाइजमेंट कहता आपकी ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए, मीन्स आपकी एडवर्टाइजमेंट से किसी बंदे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे बोल रहे हैं हम लीगल में काम होना चाहिए, कोई आप इलीगल काम उसमें नहीं होना चाहिए आपकी एडवर्टाइजमेंट में। उसके बाद कहता आपकी एडवर्टाइजमेंट कहता कभी भी इनडिस्क्रिमिनेट या फिर इनडिस्क्रिमिनेट मतलब हम बोलते हैं क्लाइमेट खराब करने वाली नहीं होनी चाहिए, कोई वातावरण माहौल जैसे हम बोलते हैं कोई झगड़े हो जाए उसके चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है हमेशा प्रमोशन के लिए होनी चाहिए, सिर्फ आपके प्रोडक्ट के लिए, आप अपने प्रोडक्ट को जो है प्रमोट कीजिए, उसके लिए इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट हमेशा कहता है फेयरनेस इन कंपटीशन, एडवर्टाइजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि तो कंपटीशन लेवल बना रहे, अपनी ऐड करने के लिए दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को आप कहता डाउन नहीं कर सकते, ये भी आपकी एडवर्टाइजमेंट में एथिक्स होनी जरूरी है। मीन्स आप कंपटीशन लेवल को भी जनरेट करके चलिए, तो एडवर्टाइजमेंट में भी एथिक होने भी जरूरी है। अगर सभी कंपनीज इन रूल्स को कहता फॉलो करती हैं तो प्रॉपर तरीके से मार्केट चलती रहती है। एग्जाम्पल इन्होंने बताई हुई है, सच एज काल्विन क्लीन, लॉरियल, ये ऐसी कंपनीज हैं कहता अपने प्रोडक्ट को कहता आगे लेके आती हैं, लेकिन किसी और प्रोडक्ट को कहता डाउन नहीं करती हैं। भाई हम बोलें कि हमारी क्रीम में बेस्ट है, आप दूसरी क्रीमें हम यूज़ ही करते हैं, भाई लॉरियल भी आती है, वरना काफ़ी कंपनीज की आती हैं, फेयर एंड लवली भी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें, जिसको जो चीज़ सूट हो गई वो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि बनाते तो सभी कंपनी एक जैसे ही हैं, जिसका गुडविल कंपनी हमारे माइंड में बैठ गया वो चीज़ चलती रहती है। तो एडवर्टाइजमेंट जो बोल रहे हैं कहते हैं एडवर्टाइजमेंट में आपकी एथिक्स होने जरूरी हैं। स्पॉन्सरशिप में भी, चाहे आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, चाहे किसी के पर्सन को कोई काम स्पॉन्सरशिप समझ से हो ना, किसी बंदे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो आगे हमारे लिए काम कर रहा है, उसमें भी एथिक्स होने चाहिए। जो बंदे आपके लिए स्पॉन्सरशिप का काम कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को आगे सेल करवा रहे हैं, तो वो बंदे भी प्रॉपर तरीके से कहते हैं एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये नहीं कि कुछ बोलें कुछ और निकले कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। हम बोलें कि खुदा पहाड़ निकला चुईया वो जैसे चलती है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में जो चीज़ आप दिखा रहे हैं, जो स्पॉन्सरशिप वाले पर्सन से भी है, वो भी बेस्ट ही आपकी मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करें। एडवर्टाइजमेंट का अंदर स्टैंडर्ड होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले ट्रूथ होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मीन्स आपका कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए, मीन्स फॉल्स कंपैरिजन कभी मत करो। अगर कंपैरिजन करो तो अपनी क्वालिटी का कंपैरिजन करो, उसको गलत मत दिखाओ, कंपैरिजन करो तो करो। उसके बाद कहता गारंटी और वारंटी भी जरूर होनी चाहिए। अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आपकी गारंटी अगर होंगी तो बेस्ट जरूर फायदा आपको जरूर मिलेगा। प्राइस के क्लेम्स भी उसमें होने चाहिए, किसी बंदे को अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी प्राइस उसकी वापस भी होनी चाहिए। टेस्टिमोनियल्स, अगर आपको लगता है भी किसी प्रोडक्ट में आपका प्रॉब्लम गलत, कोई कस्टमर आगे बोलता है भी आपने जो चीज़ ऐड की थी उसका हमें नुकसान हुआ, तो उसका टेस्टिमोनियल भी होना चाहिए। मीन्स उसको एक्चुअल में टेस्ट करो, ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि जो बंदा बोल रहा है, कोई एक बंदा बोल रहा है तो उसके बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ों को चेक भी करना जरूरी है। टेस्ट एंड डिसेंसी, आप ये देखें भी आपका टेस्ट जो आप एडवर्टाइज करने लोग उसको कितना प्रेफर कर रहे हैं, लोगों को उसका किस चीज़ का कितना फायदा हो रहा है, ये भी चीज़ें आप हमेशा उसमें देख के चलें। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़रूरी है। अमेरिकन एडवर्टाइजमेंट फेडरेशन यही चीज़ बोलती है, बाहर की कंट्री ये चीज़ बोलते हैं कि अगर एडवर्टाइजमेंट ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप कहते हैं प्रॉपर तरीके से कंपनी का काम चलेगा। अगर नहीं है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है रूल फिर किस काम के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बोलते हैं कि जब भी आप काम करो तो ये रूल्स आपके काम में होने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के कहता है कुछ इफेक्ट भी होते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं कई बार कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके माइंड इमेज जो है गलत ही बिठा देते हैं। एडवर्टाइजमेंट अगर प्रॉपर तरीके से आपने सेटअप नहीं की तो रॉन्ग इमेज भी कस्टमर के माइंड में बैठ जाती है। कई बार जो हमारे पास रियल नीड है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाती है, एडवर्टाइजमेंट से हमें ये भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करना तो एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर चीज़ नहीं मेंटेन की जाती है, सिर्फ तो ऊपर ऊपर से। एग्जाम्पल कोई मूवी आनी है,
उसका पहले क्या आता है, प्रोमो आता है मूवी का। ट्रेलर। तो जैसे ट्रेलर हम बोलते हैं, ट्रेलर से हम पूरी मूवी तो नहीं समझ सकते। कुछ लोग तो ट्रेलर से, अगर ट्रेलर बेस्ट लगा भाई मूवी देख आएंगे, चाहे मूवी जो है पूरी की पूरी बेकार हो। सेम ऐसे ही मार्केटिंग में भी है। तो कॉर्पोरेट बोलती है अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रोमो सेट नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट सेट नहीं की है, तो आपकी रियल जो इमेज आप कस्टमर के माइंड में बिठाना चाहते थे वो नहीं बैठती, आपका प्रोडक्ट जो है फेल भी हो सकता है। हमारी कहता कई बार कहता हमें लगता है एडवर्टाइजमेंट से हमारी फ्रीडम जो लव या इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में कई बार गड़बड़ भी होती हैं। बहुत सारे सोसाइटी में एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे आज़ादी नहीं है। रंग के हिसाब से, जैसे बोलो पर्दा सिस्टम चल रहा है, या फिर लड़कियों को काम करने नहीं देना, ये चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती हैं। दूसरे एरिया में इस चीज़ों का नॉइस भी पड़ जाता है। काफ़ी एरिया उस चीज़ को बेस्ट समझते हैं, काफ़ी एरिया ऐसे होते हैं जो चीज़ आप कहता फिर उनको या तो एडवर्टाइज उस एरिया में होनी चाहिए। इसका पे भी है लोगों का एटीट्यूड, उनकी वैल्यू कहता कई बार गलत हो जाती है सोशल सिस्टम के हिसाब से। ये चीज़ों को आपको कंट्रोल करना होगा। तो ये था आपका मीडिया का टॉपिक। नेक्स्ट भी हमारे पास है मोनोपोली, कंपटीशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स हमारे पास बने हुए हैं ना कॉर्पोरेट, उसके रूल्स का इस कंपटीशन लेवल में भी आते हैं कंपनीज में। सर इन्होंने सबसे पहला लॉजिक ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, जब एक ही मार्केट में काफ़ी कंपनी जो है मिलकर अपना बिजनेस कर रही थी। इन्होंने बताया भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वहाँ पे, पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट के साथ आई होती हैं। सबके अपने मार्केट में रूल्स होते हैं, किसी के लिए कोई भी रुकावटें नहीं होती मार्केट में आने जाने के लिए। कोई भी कंपनी आ सकती है, कोई भी जा सकती है। गवर्नमेंट के कोई रूल नहीं होते। हर एक कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए सोचती हैं। लेकिन मोनोपोली की कुछ कहता है अलग से कंडीशन भी है, टाइप ऑफ कंपटीशन भी होता है। मोनोपोली में सबसे पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं और सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट भी होते हैं, उसको हम प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले काफी लोग हैं और सेम काइंड का प्रोडक्ट ही होता है। मैंने एग्जांपल बोला भी, जैसे कोई क्रीम ही बन रही है, जगह शॉप ही बन रहा है, एक कंपनी का शॉप नहीं, काफी कंपनी ने शॉप बनाए हुए हैं, वो परफेक्ट कंपटीशन है। सभी कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। उसके बाद है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है, हमारे पास लार्ज डिग्री ऑफ डिपेंडेंस, इम्परफेक्शंस, या फिर हमारे पास काफी केस ऐसे होते हैं भी सब्स्टिट्यूट गुड्स काफी ज्यादा आ जाती हैं। एक चीज के लिए हम दूसरी चीज भी यूज कर सकते हैं। वहां पे क्या परफेक्ट नहीं होता कंपटीशन, वहां पे इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। दूसरी कंपनी जो है आपका सब्स्टिट्यूट लेके बैठी होती है, अगर आपका ना बिका तो सब्स्टिट्यूट बिक गया तो आपको गड़बड़ हो सकती है, उसको हम कंपटीशन को बोलेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन। एक कंडीशन होती है मोनोपोली। मोनोपोली क्या है, जहाँ पे जब सिंगल प्रोड्यूसर होता है, अपने हिसाब से अपने गुड्स को सेल करता है, उसके प्राइस सेट करता है। मोस्टली हमारी कंडीशन ये होती है कि प्राइस जो है हाई होती है, तो ऐसी कंडीशन को हम मोनोपोली बोलते हैं। फिर रेगुलेशन ऑफ कंपटीशन को कहते हैं कंपनी में कहता जरूरी है कि कंपटीशन होना जरूरी है, इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने होने चाहिए। सबसे पहले कहता आप कोशिश करें कि कंट्रोल करें कि हमारी कंपनी के जो रेगुलेशंस हैं उनको यूनिक में समझा जाए भी हाँ एक्चुअल में जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने। कागजों में आपके रूल ना बने हो, वो रूल जो है प्रॉपर आप कहता प्रोसेस में भी फॉलो करें। आपने किसी कंपनी को मर्जर करना है, जब मोनोपोली कंडीशंस आ रही हैं उसको कैसे सेटअप करना है, वो चीज़ के रूल सेटअप होने चाहिए। कोशिश ये करें कि एंटी कम्पिटिटिव लाइक द फोर्सिंग प्रोडिक्शनरी प्राइसिंग, किसी बंदे को फोर्स करना, धोखेबाजी करना, या किसी बंदे को थ्रेट करना भी, हम ऐसे कुछ कंपटीशन लेवल में जाएंगे, ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, बोलते हैं कि कंपटीशन होना चाहिए, परफेक्ट हो चाहे इम्परफेक्ट हो, चाहे मोनोपोली कंडीशन में हो। आप कभी भी किसी पर्सन को थ्रेट नहीं कर सकते, किसी बंदे को धरा नहीं सकते, या किसी को परस्यूट नहीं कर सकते भी आप प्रभावित करो भी हाँ उसका माइंड को ऐसे सेटअप कर दो भी ये काम करना ही पड़ेगा, वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। इंडिया की प्रेजेंट कंपटीशन पॉलिसी क्या है, प्रेजेंट कंपटीशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास कई बार कंपटीशन क्या कहता है एडवर्स इफेक्ट भी निकल के आ रहे हैं। हमारे आज के इंडिया टाइम में कंपटीशन में को लेवल को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ अलग से करती है कंपनी। अपने आप को प्रमोट करने के लिए, कंज्यूमर का इंटरेस्ट बनाने के लिए कोई कंपनी जो है प्रमोटर उतार रही है, कोई सेल एजेंट उतार रही है, कोई कंपनी जो है जिसके पास ज़्यादा पैसा बनास है वो क्या है जो हमारे हीरोज एक्टर्स वगैरह उनको यूज़ करती हैं। हमारे पास कहता है फ्रीडम बहुत ज़्यादा आज के टाइम में, हमारी प्रेजेंट कंपटीशन पॉलिसी में फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। पार्टिसिपेंट्स मार्केट में, एक ही मार्केट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। हम देख के चलें, अगर मान लो हमारे पास 6 फैक्टर हैं जब भी इनको अकाउंट्स में लिया जाता है। सबसे पहले किसी की बात मीन्स कोई भी बैरीज नहीं है, हमारे पास कोई रुकावटें नहीं है। मार्केट में काफ़ी लोग आ रखे हैं, जो मर्जी पर्सन आ सकता है। कंपटीशन जो है काफ़ी ड्राइविंग सीट पे चल रहा है, मीन बहुत जल्दी से कंपटीशन चल रहा है मार्केट में। हम एक्चुअल में जो कंज्यूमर के बेनिफिट हैं वो प्रॉपर दिख से दिखाई नहीं रहे हैं हमको, जो बेनिफिट है उनको प्रॉपर बताते ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली हमारे प्रोडक्ट्स में नुकसान थोड़े ज़्यादा हैं, वो बताते हैं कि बेनिफिट भी बता देते हैं। प्रोडक्ट ही ऐसे यूज हो रहे हैं मार्केट में, इस समय ये चल रहा है। उसके बाद कहता है प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट, या फिर गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन करने में इनसे थोड़ी इंप्रूवमेंट तो है। प्रोडक्शन में प्रॉपर तरीके से हो रही है, क्योंकि मशीनरी वगैरह युग आ गया है। पहले सब चीज़ें हाथ से बनती थी, मशीनरी से प्रोडक्शन बहुत जल्दी से हो जा रहा है, प्रॉपर तरीके से मार्केट में सप्लाई भी हो जा रही है।
प्रमोशन टेक्निकल बेस पे, साइंटिफिक बेस पे, इकोनॉमिक बेस पे, सभी जगह पे प्रमोशन हम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज ही कर रहे हैं। ये सारा काम हमारे आज के टाइम में मार्केट में चल रहा है।